नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्या साइंस में बात करेंगे उपचयन क्या होता है, जिसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। अपचयन जिसको बोला जाता है क्या, रिडक्शन बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे संसारण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन बोला जाता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे क्या, विकृत गंधिता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। और हमारा जो सोर्स रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी बुक्स रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचयन के बारे में। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्या, उपचयन जिसका दूसरा क्या नाम है ऑक्सीकरण। और अगला हमारे पास अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है। और अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जब हटती है तो उसका क्या होता है, आपका अपचयन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका यहां पर देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए बना क्या हमारे पास उत्पाद CuO। देखिए पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई नहीं थी, बाद में कॉपर के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो CuO में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। क्या हो गया है, उपचयन। इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण, क्योंकि उपचयन का दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो Cu का क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जब CuO की अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और क्या दिया जाता है, तापमान, तो क्या बनता है, Cu बनता है, मतलब कॉपर बनता है और साथ में क्या बनती है, क्या बनता है, जल बनता है। अब देखिए यहां पर कॉपर के साथ क्या थी, ऑक्सीजन थी, बाद में कॉपर से क्या हट गई है, ऑक्सीजन हट गई है। और ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो CuO का Cu में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ध्यान रखना, क्या हो गया है, अपचयन। और अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोला जाता है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, बाद में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। और किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो H2 का H2O में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, या बोल सकते हैं उपचयन हो गया है। अब देख लीजिए ये डेफिनेशन आपके पास यहां पर है। देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। मतलब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे देखिए, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होना, अर्थात वहां से दूर हट जाती है ऑक्सीजन, उसको वो क्या बोलते हैं, ह्रास बोला जाता है। तो ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। अब उपचयन व अपचयन दोनों को मिलाकर के एक अभिक्रिया बनती है, क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। तो हमारे पास क्या है, आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसी का दूसरा क्या नाम है, उपचयन अपचयन, अर्थात ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, हमारे पास क्या है, CuO है, मतलब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जा रही है किसके साथ, H2 के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं। तो क्या बन गया है, Cu बन गया, मतलब कॉपर बन गया और साथ में क्या बन गया है, H2 बन गया है। आप देखिए यहां पर पहले कॉपर के साथ क्या थी, ऑक्सीजन थी, बाद में कॉपर से क्या हो गई है, ऑक्सीजन हट गई है। तो Cu में क्या हो गया है, देखिए ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, तो अपचयन हो गया है। और देखिए यहां पर पहले हाइड्रोजन थी, यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाद में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका उपचयन कहलाता है। उपचयन का दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H2 का H2O में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है।
आई होप समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। और एग्जाम्पल देखिए, आपके और एग्जाम्पल है यहां पर, ठीक है, आराम से समझना है हर एक कंसेप्ट को। तो अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, जब जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराते हैं, कार्बन का प्रतीक क्या है, C है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है Zn प्लस CO, मतलब जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब देखिए यहां पर जिंक के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन है, और बाद में देखिए जिंक से क्या हट गई है, ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ZnO का Zn में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, अपचयन सॉरी क्या हो गया है, चयन, अपचयन हो गया है, जिसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए कार्बन यहां पर है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और उपचयन का दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण नाम है। तो सी का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है या फिर ऑक्सीकरण हो गया है, तो यहां पर इसका क्या हो गया है, उपचयन, ठीक है। तो देखिए अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे MnO2, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, MnO2 होता है। जब इसकी अभिक्रिया HCl, क्या है ये, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसके साथ कराते हैं तो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट MnCl2, मतलब मैग्नीज क्लोराइड बनता है, प्लस में H2 जल बनता है, और साथ में Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस बनती है। अब समझिए, देखिए यहां पर मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और बाद में देखिए मैग्नीज से क्या हट गई है, ऑक्सीजन हट गई है। तो किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पर MnO2 का मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यही कलर लेता हूं, MnO2 का MnCl2 में क्या हो गया है, आपका अपचयन हो गया है, ठीक है, अपचयन हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सुनिए यहां पर आगे, देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, और बाद में देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण या फिर उपचयन कहलाता है। तो HCl का H2 में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, उपचयन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस अभिक्रिया में जो हमने ये एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अब आगे देखें, आगे अब हम बात लेते हैं किसके बारे में, ये हमारे पास आगे है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या प्रभाव है उपचयन के। तो पहला तो हमारे पास क्या रहा है, संक्षारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन बोला जाता है। तो कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, देखिए जब कोई धातु जो होती है, जब ये आर्द्रता, अम्ल और वायु के संपर्क में आती है, तो उस पर क्या होती है, लाल रंग की क्या होती है, पाउडर बनता है लाल रंग का, वो क्या होती है, आपकी जंग होती है। जंग को इंग्लिश बोलते हैं रस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब धातु जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर पढ़ते हैं क्या, ये देखिए प्राय यहां पर देखते हैं हम, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये भूरे रंग की परत क्या होती है, आपकी जंग होती है। प्राय इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में ऐसा ही परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, आपका संसारण के उदाहरण पूछेगा, जैसे चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान देना है हमें। तो यहां से पढ़ना है संसारण के बारे में।
जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे क्या होती है, संसारित होती है। संसारित का मतलब होते हैं नष्ट होना, संसारित होती हैं। और इस प्रक्रिया को, जो ये प्रोसेस होती है धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत का बनना। क्वेश्चन आएगा चांदी के ऊपर काली परत का जमना किसका उदाहरण है। अब वो ऑप्शन में देगा संसारण, ऑक्सीकरण, उपचयन, ऐसे देगा। तो किसका एग्जाम्पल है, संसारण का है। अगला एग्जाम्पल है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, संसारण का एग्जाम्पल है। तो ये हमने पढ़ लिया संसारण के बारे में। संसारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। और दो एग्जाम्पल इसके, चांदी के ऊपर काली परत का बनना और तांबे के ऊपर हरी परत का बनना, ये किसका एग्जाम्पल है, संसारण के एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहां पर, जैसे संसारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। लोहे का संसारण एक क्या होती है, गंभीर समस्या होती है। तो जो लोहे की वस्तुएं होती हैं इनको क्या संसारण से बचाने के लिए इनके ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यशद लेपन किया जाता है। यशद लेपन में क्या होता है कि लोहे की जो वस्तु होती है उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यशद लेपन अर्थात गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। या फिर धातु के ऊपर ग्रीस चढ़ाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ताकि क्या करता है ये ग्रीस जो है ये लोहे और जो वायु होती है और पानी होता है उसके संपर्क को तोड़ देता है। क्योंकि लोहे के ऊपर जंग कब लगेगी, जब लोहा पानी और वायु के संपर्क में आएगा, तब उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसलिए क्या करते हैं, पेंट और आपका ग्रीस वगैरह और ये यशद लेपन की जो परत होती है ये लोहे व वायु के संपर्क को तोड़ देती है भाई साहब, इसलिए उन पर जंग नहीं लगती है। तो ये तरीके होते हैं क्या, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। ये तीन तरीके आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास है लास्ट, हमारे पास आ रहा है क्या, विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी बोला जाता है। क्या होती है रेंसिडिटी, तो देखिए जब हम क्या करते हैं, तेलीय वगैरह आपके पदार्थ होते हैं, जब उनको लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो उनके स्वाद में क्या जाता है, अंतर आ जाता है, मतलब बेडोल हो जाता है स्वाद उनका, खाने योग्य नहीं रहती है वो पदार्थ। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। देखिए विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ जाना, और गंध का मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है, मतलब स्वाद समझिए। तो पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनके स्वाद में क्या हो जाना, अंतर आ जाना, बिगड़ जाना, विकृत हो जाना, यही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध क्या हो जाता है, बेडोल हो जाता है, यही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो आगे देखिए, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। पराय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मतलब प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। मतलब जो ये आपके तेलीय पदार्थ होते हैं जब ये वायु के संपर्क में आते हैं लंबे समय तक तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से उनके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो खाने योग्य नहीं होते हैं। तो देखिए आपके हमें क्या करना है, जो खाद्य पदार्थ है और ऑक्सीजन है उसके संपर्क को तोड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके संपर्क को तोड़ देंगे तो जो खाद्य पदार्थ वो लंबे समय तक क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खाने योग्य बने रहेंगे। तो इसको संपर्क को तोड़ने के लिए कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन वगैरह मिलाई जाती है। जैसे चिप्स की थैलियां देखी होगी आपने, चिप्स की थैलियों में एक गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन को जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में नहीं आने देती है। क्योंकि जब ऑक्सीजन जो है वो खाद्य पदार्थों के संपर्क में नहीं आएगी
तो उसके स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा और लंबे समय तक चिप्स है वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए जो ये आपके तेल और वसा पदार्थ होते हैं इनमें कम सक्रिय गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, ध्यान रखना है। तो ये दिया हुआ आपके कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर, ऑक्सीजन को तो हटा दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त भर देते हैं ताकि चिप्स का क्या नहीं होता है, चन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होता है और चिप्स लंबे समय तक क्या रहती है, सुरक्षित बनी रहती है, उसके स्वाद में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने बात की किसके बारे में, विकृत गंधिता के बारे में। अब दो एग्जांपल और बात लेते हैं। यहां पर दे रखा है उपचयन और अपचयन के बारे में, हमने पढ़ लिया है, आपको बताना है। इनमें से दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। पहला हमारे पास है जब सोडियम की अभिक्रिया, ये क्या है, Na, सोडियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई तो बना है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना है। तो यहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है या फिर उपचयन हुआ है। तो देखिए यहां पर सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बाद में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है और किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोला जाता है, अपचयन कहा जाता है। तो Na का Na2O में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। क्या हो गया है, उपचयन। और उपचयन को क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आपका, जब CuO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर बना है और साथ में H2 बना है। अभी यहां पर किसका तो उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, देखिए। तो देखिए यहां पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है और बाद में कॉपर से ऑक्सीजन हट गई है और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, मतलब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाती है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो CuO का Cu में क्या हो गया है, आपका अपचयन हो गया है, अर्थात रिडक्शन हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है यहां पर और बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, आपका उपचयन कहलाता है, अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। तो H2 का H2O में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, उपचयन हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यह बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यह है आपके सामने। ठीक है, चलिए ये देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के में पहचान करनी है। अभिक्रिया दे रखी है, जब PbO लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन के साथ कराते हैं तो बनता है लेड, मतलब Pb बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहां पर अपचयन और उपचयन की बात करें तो हम पहले अभिक्रिया में देख लेते हैं किसका तो अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो Pb है, लेड के साथ ऑक्सीजन है, बाद में लेड से ऑक्सीजन हट गई है तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो PbO का Pb में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। तो इसका तो अपचयन हो रहा है, किसका, PbO का Pb में, अर्थात लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है यहां पर, और बाद में देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या फिर उपचयन कहलाता है। तो कार्बन का मतलब C का CO2 में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, उपचयन। और उपचयन का ही दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण नाम है। तो देख लेते हैं अब कौन सा गलत है दिए हुए ऑप्शन में। पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं सीसा नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो ये तो गलत है। चलो अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। आगे देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सही है। अगला है
लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बिल्कुल देखिए, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये बात भी सही है। तो हमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी है। तो ए और बी है, यहां पर ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किस किस के बारे में बात की है, आज हमने बात की है, पहली बात हमने बात की थी किसके बारे में, उपचयन, जिसका दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण। ठीक है। फिर अगली हमने बात की थी किसके बारे में, अपचयन के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोला जाता है। फिर अगली हमने बात की थी किसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का दूसरा क्या नाम है, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अगली फिर हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी संक्षारण। किसके बारे में बात की थी, संक्षारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। तो संक्षारण। फिर लास्ट में हमने बात कर ली थी किसके बारे में, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। और फिर लास्ट में हमने क्या कर ली थी, प्रैक्टिस भी कर ली थी, है ना, क्वेश्चन किए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो देखिए, पहले हमने क्या की थ्योरी कंप्लीट की, फिर प्रैक्टिस भी कर ली साथ साथ। तो इस प्रकार से जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमारे कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो आज लिए इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम एक नया कंसेप्ट लाएंगे एनसीईआरटी बुक से। लगातार साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।